देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में चतुर्थ स्कंध में महाराज जन्मेजय महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं कि आपकी ये सारी जो वृत्तांत आपने बताया, आपकी ये सारी कथा सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं हमारे कुल के रक्षक, कुल की वृद्धि करने वाले योगीराज भगवान श्री कृष्ण और उनके कुल के बारे में जानूं। सो राजा जन्मेजय कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में कई प्रकार के संशय हैं भगवान श्री कृष्ण को लेके, उनके कुल को लेके, उनकी जन्म की कथा को लेके, कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को इतने कष्ट सहने पड़े। कौन थे वो 6 बालक जिन्हें उस दुरात्मा कंस ने पत्थर पे पटक के मार डाला। आखिर क्या दोष था माता देवकी का कि उन्हें बिना किसी अपराध के, बिना किसी पाप के कारागार में रहना पड़ा। आखिर योगीराज भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म थे, उन्हें क्यों कर इतने कष्ट भुगतने पड़े। जहां भी देख लो, जिस तरह भी देख लो, उन्हें क्षण प्रतिक्षण तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माता पिता कारागार में, उसके बाद जब वो मैया यशोदा के पास पहुंचते हैं, उसके बाद से ही क्षण प्रतिक्षण उनके जीवन पे संकट रहता था। यही नहीं, उनके साथ जितने थे वो भी संकट में रहते थे। इतने मन से, इतने प्रेम से उन्होंने उस जगह को संरक्षित किया। बाद में क्यों कर उन्हें इतनी प्यारी मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना हुआ। तो मुनिवर, मेरे मन में इस तरह के कई प्रकार के संशय हैं। ऐसा कहते हुए राजा जन्मेजय ने अपने हर प्रकार के संशय को महर्षि व्यास के सामने प्रकट किया। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि राजन, मैंने आपके मन के संशय को समझ लिया है और अब मैं एक एक करके इसका भी निराकरण कर देता हूं। तो महर्षि वेदव्यास ने शुरुआत से राजा जन्मेजय को बताना शुरू किया कि राजन, सबसे पहले मैं महाराज वसुदेव के जन्म के बारे में कथा कहता हूं, ध्यान देके सुनिए। महर्षि व्यास बताते हैं, एक बार की बात है राजन कि जब महर्षि कश्यप वरुण देवता से कुछ यज्ञ इत्यादि कार्यों के लिए उनकी कुछ गौ मांग के ले आए। यज्ञ कार्य पूरा हो जाने के बाद तरीका यह बनता था कि उनकी गौ उनको वापस दी जानी चाहिए थी, पर वरुण देवता के कई बार कहने पर भी महर्षि कश्यप ने उनकी गौ उनको नहीं लौटाई। इधर जो गाय के बछड़े इत्यादि थे वो अपनी मां के बिना तड़पने लगे। वरुण देव ने कई बार निवेदन प्रस्ताव भेजा कि आपका काम हो गया है महर्षि कश्यप और आप उन्हें वापस करिए, पर कश्यप ने सुना नहीं। वरुण देवता ने यह देखा कि कश्यप और उनकी पत्नियां गौ को जबरदस्ती बांध रखी हैं और बार बार अनुनय विनती करने पर भी गौ नहीं लौटा रही। जब वरुण देवता को कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो उन्होंने कुपित होकर महर्षि कश्यप को श्राप दिया और यह कहा कि आपको बहुत शौक है तो अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर गौपालक ही बनेंगे। अब यही आपका काम रहेगा। समय का इंतजार करिए, समय आपके साथ न्याय करेगा। और चूंकि वरुण देवता की दृष्टि में अदिति की विशेष भूमिका पाई गई थी तो उन्होंने अदिति को और गंभीर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गाय के बछड़े बिना मां के तड़प रहे हैं, वैसे आपको भी आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। जैसे आपने मेरी गायों को जबरदस्ती बांध रखा है, वैसे आपको भी बांध के रखा जाएगा। आप भी कारागार में रहेंगी और अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगी। अपने बच्चों के लिए आप तड़पती रहेंगी। ये आपके लिए दंड है।
ये पूरा प्रकरण ब्रह्मदेव के समक्ष पहुंचा। ब्रह्मदेव ने प्रयास किया बीच में इस विषय को आपसी समझौते से निपटा लिया जाए, पर कश्यप गाय लौटाने को तैयार ही नहीं थे। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी ने भी श्राप को दोबारा अनुमोदित कर दिया, कहा कि जो वरुण देवता का श्राप है वो आपको पूरा हो और आप 28वें द्वापर में अदिति के सहित इस श्राप को भुगतेंगे। तो राजन, ये कारण था कि उस श्राप की वजह से इस जन्म में वही अदिति देवकी के रूप में पैदा हुई। महर्षि व्यास कहते हैं कि हे राजन, अब आपको मैं सुनाता हूं दूसरे श्राप की कथा। होता कुछ यूं है कि एक बार जब अदिति ने इंद्र को जन्म दिया तो चारों तरफ अदिति की जय जयकार होने लगी और इंद्र तो थे ही अत्यंत ओजस्वी। उनका प्रकाश, उनकी कीर्ति चहुं ओर फैली हुई थी। हर तरफ इंद्र की जय जयकार होती थी। जहां से इंद्र निकल जाएं बस लोग उन्हें ही देखते थे, इंद्र थे। अच्छा, चूंकि इंद्र की माता अदिति थी, उनका भी उतना ही सम्मान होता था, जिसे देखकर उनकी छोटी बहन दिति ने भी ऐसे ही पुत्र की कामना की। और जितनी तपस्या अदिति ने की, उससे कई गुना ज्यादा दिति ने की। हर प्रकार से उसने तप, तर्पण, यज्ञ, ध्यान, पूजन, मनन, संतों की सेवा, हर प्रकार से दिति ने कोई भी कमी छोड़ी नहीं, जिसके फलस्वरूप दिति ने भी एक अत्यंत ओजस्वी गर्भ धारण किया। अब चारों तरफ यह चर्चा फैल गई कि दिति का जो गर्भ होगा वो अदिति से भी ज्यादा अद्वितीय होगा। अब इस खबर को सुन के अदिति चिंतित रहने लगी। उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष पैदा होने लगा कि अगर दिति ऐसे बालक को जन्म देती है जो मेरे पुत्र इंद्र से भी ज्यादा तेजस्वी हो, उससे ज्यादा पराक्रमी हो, बलशाली हो, तो हमारा तो सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस विषय को लेके उसने इंद्र को बुलाया और कहा कि पुत्र, बहुत आवश्यक है कि हम गर्भ में ही दिति के पुत्र को मार दें। कुछ भी करो, जाके उसका गर्भ नष्ट करो। इंद्र के पास कोई कमी नहीं थी, सर्वगुण संपन्न थे, फिर भी उनकी मति मारी गई। वो गए दिति के पास। उन्होंने किसी तरह से मीठी मीठी बातें करके हर तरीके से दिति को लुभाया, उनकी सेवा वगैरह करने लगे। जब दिति पूरी तरीके से निश्चिंत हो गई कि इंद्र वास्तव में पुत्र भाव से आए हैं, मेरी सेवा करने आए हैं, तब एक दिन मौका पाके इंद्र सूक्ष्म रूप से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए अपने वज्र के साथ और दिति के गर्भ को 7 टुकड़ों में काट दिया। क्योंकि ओजस्वी बालक गर्भ में बन रहा था, तो उनको यह लगा कहीं ऐसा ना हो कि फिर भी बात आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने अपने मंशा की पुष्टि के लिए उस 7 टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर दिए। और जब वो बालक क्षत विक्षत रोने लगा, चिल्लाने लगा, दिति की नींद खुल गई। उस समय दिति नींद में थी, उन्हें पता ही नहीं उनके गर्भ में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने जब अपने बालक का क्रंदन सुना, अपने बालक की छटपटाहट महसूस की, तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुली तो उन्होंने योग बल से पूरा प्रकरण जान लिया कि ये क्या हो रहा है गर्भ में। उनका बालक इस समय 49 टुकड़ों में गर्भ में ही कट चुका है। बहुत क्रुद्ध हुई वो और उन्होंने तत्काल अदिति को श्राप दे डाला कि तुमने मेरे पुत्र के 7 टुकड़े किए, तुम्हें इसी तरह से 7 बार अपने पुत्र से अलग होना पड़ेगा। हर बार तुम्हारा पुत्र पैदा होगा, हर बार मृत्यु को प्राप्त होगा, हर बार तुम छटपटाती रहोगी, तुम्हारे पुत्र बचेंगे नहीं। इस श्राप की गर्माहट इतनी थी कि जिसको देवता भी नहीं रोक पाए। उस समय दिति क्रोध से कांप रही थी, उनका अपनी भावना पे कोई काबू था नहीं। महर्षि कश्यप वहां पर पहुंचे, तत्काल उन्होंने समझा कि किस तरह से अदिति ने दिति के गर्भ को क्षत विक्षत किया।
तो महर्षि कश्यप ने तत्काल आशीर्वाद दिया अदिति को कि तुम्हारे बालक के 49 टुकड़े हुए हैं, ये 49 टुकड़े ही 49 मरुत के नाम से पूजे जाएंगे। इंद्र का क्या है, इंद्र तो आएंगे चले जाएंगे, पर ये 49 मरुत सदा सर्वदा बने रहेंगे। और रही बात अदिति को दिए गए तुम्हारे श्राप की, तो ये श्राप भी पूरा हो। 28वें द्वापर में जब ये वरुण देवता के श्राप से देवकी के रूप में जन्म लेंगी, तब ये तुम्हारा श्राप पूरा होगा। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। चूंकि दिति को आश्वासन मिल चुका था, तो उनका भी क्रोध जाता रहा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद जन्मेजय बहुत खिन्न से हो गए। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा कि हे मुनिवर, ये कैसा है? क्या अदिति स्वयं एक मां नहीं थी? उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जो कृत्य करने जा रही हैं वो कितना पापपूर्ण है? क्या इंद्र को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि गर्भ में पल रहे बालक की हत्या कितना बड़ा पाप है? इन सारी चीजों के होते हुए भी, और इतने ज्ञानी दो के दोनों, क्या इंद्र क्या अदिति, इतना निर्मम, इतना बड़ा पाप कर बैठे, ऐसा जघन्य अपराध। महर्षि वेदव्यास ने महाराज जन्मेजय की मंशा समझ ली थी, सो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये विकार मनुष्य के अंदर कई बार आ जाते हैं, और यही कारण होता है उसके पतन का। इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। महाराज जन्मेजय ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तो सुना है कि पिछले समय में एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर महाराज बलि को छल किया था। धोखे से उनसे उनका सारा साम्राज्य तीनों लोक ले लिया। इस पर महर्षि व्यास कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, और परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु को दैत्यराज बलि का द्वारपाल भी बनना पड़ा थी, मत भूलो राजन। अगर उन्होंने कोई भी कार्य किया जो धर्म विरुद्ध था, तो उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा, भले ही वो भगवान विष्णु क्यों ना हो। यह अलग बात है कि उन्होंने महाराज बलि से जो उनका साम्राज्य लिया, वो स्वयं के लिए नहीं लिया, वो एक बड़े कार्य के लिए लिया, इस सृष्टि के भले के लिए लिया। फिर भी अगर उन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण किया था, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। किस तरह से वो द्वारपाल बने, किस तरह से उन्होंने महाराज बलि की दास्ता स्वीकारी, ये किसी से छुपा नहीं। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।